चरकाधीश जय काल भैरव जय मेरी माँ गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई अकेला पड़ चुका है लेकिन क्यों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है एंड बीइंग हैप्पी इन योर स्टेट। ओके, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक हमें क्या बताता है। इसके लिए हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है एंड 2 ओरेकल है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चलो करते हैं टैरो से शफलिंग एंड हम चुनते हैं लगभग 5 से 7 कार्ड्स, 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 7। चलो तो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं इन 7 कार्ड से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो हियर आई प्रेजेंट द कार्ड्स एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 80s लियो साज। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपने जिंदगी में वो खुशी या वो पल मिस कर रहा है जिसकी उसको काफी जरूरत थी। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ये पर्सन चाहे किसी से कमिटेड हो, ठीक है, सेक्सुअली कमिटेड हो या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली कमिटेड हो या फिर इन रिलेशनशिप कमिटेड हो। ये वो पल थे जब वो काफ़ी खुश हुआ करता था, फिर जब बहुत सारी खुशियाँ उसके साथ थी। हालांकि कुछ लोग आज भी खुश हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी परिस्थिति बताती है कि एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंटम जहाँ पे सब कुछ इतना बढ़िया एंड नाउ वेयर इट इज है कि अब वो सब कहाँ है। तो अगर ये पर्सन जुदा हो चुका है या फिर सेपरेट हो चुका है तो हाँ, ये कमी तो डेफिनेटली खलती होगी कि ऐसा क्यों हुआ, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसे में पर्सन कई बार लोगों के साथ मिक्स होना भी पसंद करता है, बट किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ज़्यादातर वक्त वो अकेला ही रहना पसंद करता है एंड वो सारे मोमेंट्स दोबारा से जीने की कोशिश करता है। एरीज लियो सैच की ये एनर्जी है फायर साइन की। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का कार्ड है कि लिब्रा साइन। लिब्रा तो मशहूर है अपने जस्टिस के लिए, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, फिर खुद से जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये पर्सन को जस्टिस चाहिए, कि भाई अकेला पड़ चुका है तो किसी के साथ तो जुड़ना चाहता है। अगर उसे अपना खोया हुआ प्यार या फिर जिससे जुदा हुआ है वो मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया है। अगर नहीं तो ये लोनलीनेस कैसे हटा लिया जाए इसकी पूरी कोशिश करने में वो जुटा है। अगर आप भी मूव ऑन हो चुके हो तो ये पर्सन भी मूव ऑन होने के बारे में सोच सकता है, या फिर इन जनरल इसके दिमाग में आ सकता है कि मुझे भी मूव ऑन होना ही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भाई द टेम्परेंस, ओके, यानी कि सैजिटेरियस का कार्ड। और इसका अगर हम बात देखें तो ये एक्चुअली चाहता है कि आपकी जो फीलिंग है एग्जैक्टली आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आप इनके बारे में क्या फील कर रहे हो, आपके मन में जो भावनाएं आती हैं इनको वो अपनी भावनाओं से कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं कि भाई ये जान पाए कि आप कैसे महसूस करते हैं। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई दोबारा से हम एक हो जाए। अगर नहीं तो हाँ, ये मोमेंटम तो याद करना चाहेंगे कि भाई हाँ आप भी उनको याद कर। तो उनको अगर पता नहीं है एग्जैक्टली कि आपके जीवन में चल क्या रहा है तो थोड़े से उदासीन हो सकते हैं। अगला जो कार्ड मिला है वो है द टॉवर। इसकी अगर हम बात करें तो एक सच्चाई की खोज में ये पर्सन हो सकता है, लेकिन जो जनरल मीनिंग आते कि भाई बहुत कुछ खो देना। अब देखो कुछ ऐसी चीजें होती कि आपको रिश्ते में पड़ने से पहले पता नहीं होता कि ये रिश्ता चलने वाला है या नहीं। जैसे कि मान लो आपको फोन लेने से पहले पता नहीं होता कि ये फोन कितना परफॉर्मेंस देगा एंड कब तक चलेगा। एंड वैसे ही होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने रिश्ते से बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, कुछ लोग फिर भी उसको मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उससे मूव ऑन करते हैं। अब ये हर एक के हालात हाथ में नहीं होता, कुछ लोग इससे जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से अब जब सच्चाई इसके सामने आ रही है तो उसके बाद ही ये पर्सन डिसाइड कर पाएगा कि अब ये जिंदगी में क्या करने वाला है। अगला जो कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ बचा नहीं या फिर इस रिश्ते में अब आगे स्टेप ऑन करेंगे भी तो भी क्या हासिल होगा, यही बात इनके सामने है। तो आई थिंक कुछ ऐसी बातें नहीं है जिसके ऊपर ज़्यादा गौर कर सकते हैं।
अगला जो कार्ड है वो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड अगेन वही बात आती है कि भाई अब वो अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं भी ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर मुंह मोड़ रहे थे सच्चाई से, तो अब ऐसा नहीं करेंगे। अब ध्यान दें कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी भी उनके साथ में हैं उनकी तरफ ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। में कुछ हो जाए एंड इनकी ज़िंदगी वापस से चल पड़े, या फिर जो फेज इनके लिए इतनी दर्दनाक थी या फिर कि जहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं वो फेस को ये बदलना चाहते हैं, तो हो जाए कोई मैजिक। ऐसी कोशिश तो उनकी रहेगी कि कुछ ना कुछ करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड ये है 5। तो 5 कार्ड का ये रीडिंग है। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सारे कार्ड स्ट्रेट ही है। यस, नो इश्यूज, सो लेट्स गो। सबसे पहली बात है रोमांटिक पार्टनर। तो हाँ, ये ऐसे व्यक्ति को महसूस कर रहा है, मिस कर रहा है, जो उसकी जिंदगी में फिलहाल तो शायद नहीं है। एंड ऐसा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आए, ये उनकी दिली ख्वाहिश हो सकती है। बाकी डिपेंडिंग ऑन कि ये सच्चाई में कब बदल जाता है, बट इसके हिसाब से भाई ये इस चीज़ को काफ़ी महसूस करता है, काफ़ी मिस करता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अ ड्रीम किंग, ड्रामा किंग। तो यही बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, शायद ड्रामा भी ज़िंदगी में चल रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं जब मैं अकेला पड़ चुका हूं, एंड व्हाट आई एम एबल टू डू, या फिर मैं अब क्या कर सकता हूं। ठीक है, शायद बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ होगा, ड्रिंक्स करके भी शायद उन्होंने तमाशा किया रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं। बाकी किसका किसके ऊपर कितना कंट्रोल है वो तो हर व्यक्ति को पता। बाकी हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर किसी को दोबारा से पाने की चाहत है तो उसके लिए कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है नॉट ओपन टू लव। तो हाँ, अब अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जब पहले ही चोट खाई हुई है तो अब ये दोबारा से जल्दी प्यार में नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये पर्सन प्यार में तो पड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कहीं पे फीलिंग है तो उस फीलिंग को बाहर निकालने के लिए फ्लर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्यार नहीं होगा, वो बस एक प्रैक्टिकल माइंडसेट होगा जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये पर्सन या तो फ्लर्ट कर सकता है या फिर अकेले ही रहना पसंद कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है रोमांस। तो रोमांस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खलता है। पहले भी कार्ड आ गया था रोमांटिक पार्टनर के, उससे बिल्कुल भी मैच कर रहा है। लेकिन मे बी अगर रोमांटिक पार्टनर मिसिंग है तो रोमांस की किताबें पढ़ना, रोमांटिक मूवीज देखना शायद चल रहा होगा, एंड वो दिन को शायद याद कर रहे हैं व्हाट टू डू राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड है वो है मूडीनेस। तो मूडीनेस बहुत बढ़ गया है इनका, या फिर काफ़ी ज़्यादा मूडीनेस आ चुका है। तो ये कब क्या करेंगे, कैसे गुस्सा करेंगे, क्या, वी डोंट नो अबाउट दैट वन। ये चीज़ यहाँ पे देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड फाइनल इस ओरेकल से चुनते हैं सिर्फ हम 3 कार्ड्स। लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है सो यू थिंक आई एम फनी। ओके, मे बी ये पर्सन को लग रहा है कि अब आप उसके ऊपर हंस रहे हो, या फिर मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, बट आई थिंक वो आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिस पर्सन को वो काफ़ी याद करते थे, या फिर जिसके साथ वो कभी हुआ करते थे। तो उनके हिसाब से समय अभी भी नहीं बदला है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है जस्ट मिनट। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, अवेयर, अलाइंड, एम्पावर्ड, वी आर ऑल वर्दी इनफ। आई थिंक ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबकी एक अपनी जगह है, वी आर ऑल स्पेशल। अगर सब स्पेशल है सो वाई टू लीव। तो इनकी यही कोशिश रहेगी कि दोबारा से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बुलाए, या फिर एक नई शुरुआत करे विद दैट पर्सन अगेन। बट नई शुरुआत के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकली जैसे मैंने कहा एक शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है आई नो बेटर, प्राउड, कॉकी, सुपीरियर। तो कहीं ना कहीं ये एक वहम में भी जी सकते हैं, या फिर दूसरे को बताने के लिए कि मैं कितना
प्राउड हूँ या फिर मेरा ईगो कितना बड़ा है, शायद किसी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं जिसमें सिर्फ ईगो का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, या फिर जहाँ पे फ्लर्ट है बट रियल कमिटमेंट नहीं है। इतना आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।